लांजी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत टेमनी के चौंदा टोला से चूनेवानी तक सड़क निर्माण की मांग अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। 26 मई से ग्रामीण चौंदा टोला चौक पर भीषण गर्मी और नौतपा के बीच लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क कई गांवों को जोड़ने वाला मुख्य संपर्क मार्ग है, लेकिन वर्षों से जर्जर हालत में होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली छात्र छात्राएं, किसान, मरीज और आम नागरिक रोजाना इसी रास्ते से आवागमन करते हैं, लेकिन सड़क की खराब स्थिति के चलते दुर्घटना का खतरा बना रहता है। बरसात में हालात और भी भयावह हो जाते हैं। आंदोलन के बीच क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे ने बयान जारी करते हुए कहा कि चौंदा टोला चूनेवानी सड़क निर्माण कार्य को मुख्यमंत्री विशिष्ट निधि से स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही निर्माण प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। नहीं, बिल्कुल संज्ञान में है। मेरे विधायक बनने के बाद में जब दूसरी बारिश हुई थी, उस बीच में एक गर्भवती महिला को घाट से वहाँ से निकाला गया था और उसी के पश्चात उसके दूसरे दिन मैं स्वयं और आरएस विभाग के एसडीओ, सब इंजीनियर सबको लेकर मैं वहाँ पे पहुँचा था। पूरा शासकीय अमला था और बरसात के समय में हमने उस पूरी सड़क को बहुत करीब से देखा था। और निश्चित तौर से वो सड़क में जब हम रानकपोड़ी की सड़क की तरफ जाते हैं तो उसमें काफ़ी दलदल वाली स्थिति है, लेकिन जब हम चौंदा टोला की तरफ आते हैं, टेमनी की तरफ, तो उस सड़क में अगर थोड़ा बहुत मरम्मत का कार्य करा दिया जाए तो आने जाने के लिए व्यवस्थित रास्ता बन जाएगा। लेकिन मैंने ग्रामीण जन से इस बात को आश्वस्त कराया था कि हम इस सड़क को बनाएंगे और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमको प्रतिवर्ष पैसे देते हैं मुख्यमंत्री विशिष्ट निधि का, उसके तहत हमने उसका सर्वे भी कराया। 1,63,00,000 रुपये का एस्टिमेट भी बना हुआ है और मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि उसमें 1,63,00,000 रुपये की राशि जो है उसकी एएफसी हो चुकी है, जो मध्य प्रदेश सरकार करती है, मतलब कि बजट की स्वीकृति देना, उसकी एएफसी हो चुकी है, लेकिन उसका भी एएस नहीं हुआ है। और सिर्फ चौंदा टोला जुनवानी सड़क ही नहीं, बल्कि इन सड़कों के साथ में एक मेरी सड़क है चिचेवाड़ा से लेकर चिचोली सड़क और परसवाड़ा से लेकर मोहटोला सड़क, इसकी भी एएफसी हो चुकी है और इसमें भी एएस होना भी बाकी है। और निश्चित तौर से जैसे ही एएस हो जाएगा उसका फिर टेंडर भी लग जाएगा। इसके साथ की 1-2 सड़कें थी वो आ चुकी हैं। अब इन सड़कों को हमारी जो पंचायत विभाग की पीएस मैडम है, इस कारण से इसको रोक के रखी थी कि जो ऐसे ग्रामीण की जो सड़कें हैं उनको वो आपके प्रधानमंत्री सड़क योजना में या जी राम जी में या मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत हम इनको जोड़ेंगे, इस कारण से इनको रोक के रखा हुआ था। लेकिन मुझे दूसरी बात बताने में ये बता रहा हूँ मैं आपको कि इस सड़क को प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत भी जोड़ लिया गया है, लेकिन 1 किलोमीटर कुछ पॉइंट ही प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनेगी, जो सिर्फ चौंदा टोला से जुनवानी तक होगी। लेकिन जो हमने मुख्यमंत्री विशिष्ट निधि में आरएस विभाग को जो स्वीकृत करवाया है, जिसकी एफसी हो चुकी है, वो चौंदा टोला से लेकर जुनवानी और जुनवानी से लेकर जो हमारी मुख्य सड़क है आगे बढ़ती है रानकपोड़ी सड़क की तरफ, वहाँ तक के जाके जुड़ेगी। तो निश्चित तौर से बहुत जल्दी हमारी ये दोनों ही ये जो अपनी बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, जो ग्रामीणों को बरसात के दिनों में निकलने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तो हमारी विशिष्ट निधि से जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। अगर विशिष्ट निधि से अगर छूट भी गया, ये ग्रामीणों को मैंने बताया है कि अगर छूट भी गया तो हमारा प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी ये सड़क आ चुकी है। अब हमने इसको सैंक्शन करा लिया है। गाँव वालों को हम संपूर्ण ग्रामवासी कलेक्टर के नाम एसडीएम महोदय को अपने ज्ञापन सौंपे थे आज के 13-14 दिन पूर्व में, जिसमें हम लोग पूरे ग्रामवासी मिलकर के 7 दिन का शासन प्रशासन को टाइम दिया गया था कि हमारी जो मुख्य मांगे है, जो चौंदा टोला से जुनेवानी मार्ग जो करीबन 3 किलोमीटर है, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित ही हम पूरे ग्रामवासी आंदोलन पर बैठेंगे। क्या हुआ ऐसी कि अभी जैसे पिछले बार विधायक आए थे, अधिकारी आए थे, अधिकारियों ने क्या बोला था और कैसे क्या तुम्हारे को आश्वासन दिया हुआ था? जैसा कि 3 वर्ष पूर्व एक महिला को, हमारे ग्राम जुनेवानी की एक महिला है, उसको डिलीवरी के लिए 4 पाई खटिया से हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। उसके बावजूद
यहाँ के स्थायी विधायक महोदय ने ऐसा हमको आश्वासन दिया था कि बोले 1 साल के बाद ये रोड का काम पूर्ण हो जाएगा, लेकिन सिर्फ हमको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। उसके बावजूद भी हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए 3 बार, वो भी हमारे पास में भी छाया प्रति है। एसडीएम महोदय को अपन 2 बार ज्ञापन दिए, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मजबूरी में हमको यहाँ पे बैठना पड़ा। इसके पहले भी विधायक आए, उनके तक भी बात गई होगी आपकी, उनके द्वारा भी नहीं किया गया। अभी वर्तमान विधायक द्वारा आपको आश्वासन दिया गया है निश्चित ही, तो ये आश्वासन से आप क्या संतुष्ट हैं या फिर कैसा क्या है आपको? देखो, विधायक महोदय ने हमको आश्वासन तो दिया था, लेकिन 3 साल पूर्ण हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि जैसे आज के 3 साल पहले एक महिला को प्रसव के लिए चारपाई खाट पे लेके जाना पड़ा था, वैसी दूसरी हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके साथ में ऐसी कंडीशन ना बने, इसलिए हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाती है रोड जो ख़राब बता रहे हैं आप जो बनी? ये जो रोड है चौंदा टोला से ककोड़ी मेन जो रोड है करीबन 3 किलोमीटर है, और यहाँ सबसे बड़ी पंचायत है टेमनी, और यहाँ पर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। कितने ग्रामों को जोड़ती है वो ये रोड? कम से कम 12 से 13 ग्राम है, वो भी पूरे अंदर जो ग्राम है ये आदिवासी लोग रहते हैं उधर, वो पूरे उनके जो बच्चे हैं उसी रोड से गिरते पड़ते हैं, बरसात के दिनों में स्कूल आते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार वनांचल में जो ग्राम है उनको लेकर के बड़े बड़े वादे करती है, बड़ी बड़ी रोड बनाने की बात करती है, वहीं ऐसी स्थिति देखी जा रही है, तो और आगे आप क्या करेंगे इसमें बिल जैसे वो महिला को खाट से ले जाया गया, इतने टाइम की इतनी तकलीफ होती है कि वो एक महिला ही जान पाती है। और हमें जो शासन प्रशासन जो हमें दिलासा देती है कि ये रोड बनेगी, तो हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी तक ये कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम चाहते हैं कि ये रोड बने हमारी सुविधा के, हमारे लोगों के लिए। अभी सुनने में आया है कि उस टोले में और एक कोई महिला प्रेग्नेंट है, हाँ, तो आप ये चाह रहे हैं कि उस महिला को, जो पुरानी महिला थी जो एक, उनको ऐसा दर्द न हो या रोड का निर्माण नहीं, का? दूसरी महिला को ऐसा कोई दर्द ना हो, हम यही चाहते हैं। हम 2013 की बात है, मैं भी एक डिलीवरी में प्रसव पीड़ा तब पैदल बिना टोला से यहाँ तक पैदल आई थी, चौक तक, तब हमें भी तकलीफ हुई थी। हम भी चाहते थे कि ये रोड बने, हमारे मोहल्ले तक जाए, हमारे घर तक जाए, हमें इतनी तकलीफ ना हो। शासन अभी प्रशासन आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं, तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, ये रोड बने। हाल ही में कुछ ही दिनों पहले टेमनी चौंदा टोला के ग्रामीणों द्वारा आपको ज्ञापन दिया गया था कि कुछ रोड उनकी मांगों को लेकर, और उन मांगों को पूरा नहीं हुआ। अभी 7 दिनों को भी अल्टीमेटम दिया था, उनके द्वारा हड़ताल में बैठ चुके। आप क्या इसकी जानकारी? हड़ताल में बैठने की सूचना उनके द्वारा दी गई थी। उस संबंध में आरईएस से बात करने पर ईआरईएस द्वारा बताया गया कि सड़क का प्रपोजल भोपाल स्वीकृति के लिए भेजा गया है, उसके उपरांत कार्रवाई हुई। लांजी से रूपेश रावती की रिपोर्ट।